जो खिदमत अंजाम देते हैं, ज़माना उनका एतराफ़ करता है। रियासत कर्नाटक की मारूफ सूफी शख्सियत खानकाए तुराबिया के सरपरस्त सैयद शाह ज़ैनुल आबिदीन की खिदमत का जबरदस्त एतराफ़। उर्दू ज़बान व अदब की एक बड़ी तंजीम इदारे अदब इस्लामी हिंद ने पेश किया एजाज। जी हाँ, 17 जुलाई 2022 बरोज इतवार की शाम शहर गुलिस्तान बेंगलुरु के दारुस्सलाम में एक यादगार पुरवकार तकरीब मुनक़द हुई। उर्दू ज़बान व अदब के फ़रोग़ के लिए सैयद शाह ज़ैनुल आबिदीन की खिदमत का एतराफ़ करने के लिए ये महफिल सजाई गई थी। लिहाजा आपके एजाज़ में कुल हिंद एजाज़ी मुशायरे का इनेकाद अमल में आया। कर्नाटक उर्दू एकेडमी के साबिक रजिस्ट्रार प्रोफेसर एस रहमतुल हक की सदारत में ये कुल हिंद मुशायरा मुनक़द हुआ। बेंगलुरु के मारूफ शोरा रियाज अहमद खुमार और नदीम फारूकी ने निजामत के फराइज अंजाम दिए। बेंगलुरु के अलावा हैदराबाद, उत्तर प्रदेश के शोरा ने अपना कलाम पेश करते हुए खूबसूरत समा बांधा। फरमाया कि आपके तलबों की गर्मी क्या मिली, आपके तलबों की गर्मी क्या मिली, राह का पत्थर पिघल गया। इस मौके पर इदारे अदब इस्लामी हिंद कर्नाटक के नायब सदर डॉक्टर सनाउल्लाह शरीफ ने कहा कि नेक और सालेह काम के लिए किसी को एजाज पेश करना, किसी को तहनीयत पेश करना इस्लामी रिवायत का हिस्सा है। लिहाजा उर्दू ज़बान व अदब के फ़रोग़ के लिए कोशां रहने वाले सैयद शाह ज़ैनुल आबिदीन को एजाज़ पेश करने का फ़ैसला लिया गया। लेकिन ग्राउंड लेवल पे खानखाहों में रहकर और छोटे काम करते हुए जो लोग बाकायदा तौर पे खिदमत कर रहे हैं, उनको देना ये वक्त का अहम तकाजा है। मैं जहाँ मोहतरम खानखाह के ज़रिए से जो उर्दू ज़बान और अदब का फ़रोग़ हासिल है, वो अपनी जगह कितनी बड़ी अहमियत का हामिल है, इससे बाज़ लोग गौर नहीं करते। लिहाजा ऐसे लोगों का इंतखाब करके वाज़ह रहे कि बेंगलुरु के इलेक्ट्रॉनिक सिटी के करीब वाक़े खानकाए तुराबिया के तहत वक्त वक्त पर मुशायरों, महफिल समा, कव्वाली और उर्दू ज़बान के दीगर प्रोग्रामों का इनेकाद अमल में आता है। इदारे अदब इस्लामी हिंद का एजाज़ कबूल करने के बाद खानकाए तुराबिया के सरपरस्त सैयद शाह ज़ैनुल आबिदीन ने कहा कि उर्दू ज़बान की हिफाजत और तरक्की हर शख्स की ज़िम्मेदारी है। तहज़ीब व सक़ाफ़त की हिफाजत के लिए ज़रूरी है कि हर हाल में उर्दू ज़बान को फ़रोग़ दिया जाए। पेश है जुनूबी न्यूज़ की ये ख़ास रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सैयद शाह ज़ैनुल आबिदीन तुराबी सोहरवर्दी ख़ादरी शत्तारी अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है इदारा बज़्म अदब इस्लाम की जानिब से जो है मुझे जो है एजाज़ से नवाजा गया और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ उन ज़िम्मेदारों से जो ज़िम्मेदार हैं रियाज अहमद खुमार साहब और हमारे हबीब साहब, उनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मेरी जो है, मैं इस काबिल तो नहीं था, लेकिन उन्होंने जो है मुझे इज़्ज़त दे के मेरा हिम्मत अफजाई की, मेरा हौसला बढ़ाया और आज के हालात के हिसाब से जो है आज उर्दू की फ़रोग़ की सख्त ज़रूरत है।
جو ہے ہمارے جو ہے زبان کو جو ہے لوگ مٹھانے لگے ہیں، اور آج سخت ضرورت ہے. جس زبان کی جو اگر زبان مٹ جائے تو اس کا کلچر ختم ہو جاتا ہے، اس کی تہذیب ختم ہو جاتی ہے. حتیٰ کہ ایسا بھی دیکھا گیا کہ جو ہے وہ تمام مذہب ہی ختم ہو جاتا ہے. تو چاہیے کہ میں خاص تمام خانقاہوں کو میرے طرف سے بالخصوص، اب بچائی صرف خانقاہوں میں ہے، اردو ادب جو ہے صرف خانقاہوں میں بچا ہے، اور جو ہے میں چاہتا ہوں کہ تمام خانقاہوں میں، پورے ہندوستان کے خانقاہوں میں میں عاجزانہ گزارش کرتا ہوں کہ اردو کے لیے فروغ کرے، اردو کے لیے جو ہے کام کرے، اور جو ہے کیونکہ آگے چل کر جو ہے ہمارا ادب، جو اردو ادب کا جو معاملہ ہے، اگر ہم اپنی زبان کو نہیں بچا سکیں گے، اپنی مادری زبان کو نہیں بچا سکیں گے، تو ہمارا کلچر بھی نہیں بچے گا، اور جو ہے ہماری تہذیب بھی نہیں بچے گی. جی. اور کیا کیا کام کرتے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ ہم جو ہے بالخصوص اردو ادب سے جو ہے نعتیہ مشاعرے ہوتے ہیں، منقبتی غزلیہ مشاعرے ہوتے ہیں، اور الحمدللہ منقبتی مشاعرے ہوتے ہیں، اور قوالی سما وغیرہ بھی ہوتی ہے. دور دراز کل ہند سے، تمام ہندوستان سے شعراء اکرام آتے ہیں. الحمدللہ آج بھی جو ہے غالباً 7 شعراء ہندوستان کے، آگرہ سے، دلی سے بالخصوص، آگرہ سے بالخصوص جو ہے دلکش جہلانوی آئے ہیں، خانقاہ پہ ہیں، آ کے کئی دن سے ہیں. اور خالد ندیم بدونی صاحب بھی آئے ہوئے ہیں، اور حیدرآباد سے عتیب اعجاز صاحب، ظہور زمر، انہوں بھی آئے ہوئے ہیں زمری. اور الحمدللہ اردو ادب کے لیے جو ہے کئی سال سے، 15 سال سے غالباً بزم ترابیہ جو ہے اس قسم کے نشست جو ہے چل رہے ہیں، نعتیہ مشاعرہ، منقبتی مشاعرہ، اور جو ہے غزلی پروگرامس ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے افسانہ نگار لوگوں کو جو ہے جو بھی ہو سکتا ہے ہمارے ہاتھ سے، کتابوں میں جو ہے پرنٹنگ کے لیے جو بھی ہمارے سے ہو سکتا ہے ساتھ دے رہے ہیں. جی ہم کوئی پارٹی سے یا کوئی پولیٹکس سے ہمارا جو ہے کوئی تعلقات نہیں ہے، بس جو ہے ہم پیار، محبت، امن پھیلانا چاہتے ہیں. اور اردو ایک ایسی میٹھی زبان ہے کہ جو اس سے ہم بہت دلوں پہ جو ہے اچھوں کے دلوں پہ راج کر سکتے ہیں. تو بہت میٹھی زبان ہے. اور الحمدللہ کئی سال سے جو ہے جشن فیضان اولیاء نام سے جو ہے خانقاہ ترابیہ میں تقریباً 14 سال ہو گئے. الحمدللہ ہر مذہب کے جو ہے سادھو سنت، ہر مذہب کے صوفی وغیرہ جو ہے لوگ آتے ہیں، بالخصوص وکلیگا، لنگایت، اور جو ہے کرسچن کے فادر، اور جو ہے سکھزم سے جو ہے گرو جو ہے سب لوگ، بدھزم سے، جینزم سے سب لوگ آتے ہیں. اور جو ہے عظمت اولیاء کے اوپر بیان ہوتا ہے، اور بزرگوں کی جو ہے ہمارے جو بھی سادھو سنت ہیں، اولیاء اللہ ہیں، جو بھی صوفی ہیں، ان کے اقوال کو جو ہے عام کرتے ہیں الحمدللہ. اور ہمارا کام پیار بانٹنا ہے، محبت بانٹنا ہے، اور ہر کسی کو ساتھ میں لے کر اتحاد کے ساتھ چلنا ہے. بہت بہت شکریہ. کیا ہوتے ہیں بزم ترابیہ؟ جی السلام علیکم. میں بزم ترابیہ کی سیکریٹری ہوں، اور صاحب کی چھوٹی بہن ہوں. الحمدللہ. تو اس کے علاوہ جو بچوں کے لیے جو اسکولس وغیرہ ایوری ایئر جو بچے جو پڑھتے ہیں، پڑھائی کرتے ہیں، اسکالرشپ وغیرہ ہوتی ہے، اور جو بچے اچھی طریقے سے نمبر سے پاس ہوتے ہیں ان کو گفٹ دینا ہوتا ہے. اس طرح کے جو سلسلہ ہوتا ہے اس چیز میں میں آگے رہتی ہوں. میڈیکلس کے لیے ہاں، میری دوائیاں ہوتی ہو، یا جیسے کہ فروٹس وغیرہ تقسیم کرتے ہیں ہاسپٹلس میں، ہاں وہ میں خود بھی جاتی ہوں، میں خود جا کے وہ سب لوگوں کو بتا دیتی ہوں، کرتی ہوں. الحمدللہ جو بھی ہے مجھے ویسے چیزوں سے اچھا لگتا ہے. یہ چیز میں تھوڑا آگے رہتی ہوں کہ ایسا کچھ کسی کا پرابلم ہو تو میں تھوڑا آگے بڑھ چڑھ کے آتی ہوں. باقی مقصد کیا ہوتا ہے یہ سب چیز یہی نا اپنا، میں اس چیز میں ہم صرف مسلمس، ہم اردو کے لیول کے یا مسلمس ہیں یا ہندوز ہیں، وہ کیٹیگری سے ہم نہیں دیکھتے. ہم جو ہے ہم ایکتا، اس وہاں پہ جہاں پہ بھی جاتے ہیں ایکتا کی بات ہوتی ہے. کوئی ہندو ہو یا کوئی مسلم ہو، سب کے لیے ایک ہی برابر ہوتا ہے. جو بھی ہم تقسیم کرتے ہیں سب ایک برابر. وہاں پہ ہم کسی کو اس شیڈول کے حساب سے کسی کو چیزیں نہیں دیتے. تو یوزلی جو بھی ہے الحمدللہ کوئی بھی ہو، اپنے گھر کے پاس ہو، باہر ہو، جو بھی الحمدللہ بزم ترابیہ کے حساب سے، خانقاہ ترابیہ کے ساتھ جو ہم سے بن پڑ سکتے جتنا ہو سکے ہم کوشش کرتے سب کو مدد کرنے کی. بات دراصل یہ ہے کہ ہم لوگوں میں، انسانوں میں یہ بات رہتی ہے، عموماً یہ محسوس کیا جاتا ہے کہ جب تک انسان بحیات رہتا ہے اس کی قدردانی نہیں کی جاتی. بعد از حیات ان کو یاد کیا جاتا ہے،
फूल की मालाएं उन पे चढ़ाए जाते हैं, चादर चढ़ाई जाती है क्या बात है। और जी। फूल की चादरें चढ़ाई जाती हैं, कपड़ों जी, की चादरें चढ़ाई जाती हैं। जी 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 जी। जब हयात में अगर किसी का एतराफ़ करते हैं तो यकीनन सद यकीनन वो जो है माशरे के लिए, कौम के लिए, हमारी मिल्लत के लिए, भाईचारगी के लिए, इंसानियत के लिए, कौमियत के लिए सबसे बेहतरीन मिसाल साबित होंगी। और उसकी वजह जो इस शख्स का एतराफ़ किया जा रहा है, जिस शख्स का एजाज़ किया जाता है, जिस शख्स की खिदमत का एतराफ़ होता है, उसकी हौसला अफजाई होगी, जिसके में उनमें खुद जो है और जज्बा उमट कर आएगा कि वो और कुछ करें, और कुछ करें, और कुछ करें। इस तरह रास्ते खुद ब खुद खुलते जाते हैं। तो जैसा कि वो साहब हमारे बता रहे थे कि मैं चला था जानिबे मंजिल मगर लोग आते ही रहे और कारवां बढ़ता गया। अगर हम एक छोटी सी भी चीज़ का खिदमत का एतराफ़ कर लें तो यकीनन जो है वो आइंदा बहुत बड़ा तनावर दरख्त बन के जो है हमारे लिए, दूसरे कौम के लिए सायादार दरख्त बन सकता है। ये हमारी बिलखुसूस हमारी कौम में एतराफ़ का जज्बा बहुत कम है। अगर ये हम एहसास कर लें तो यकीनन जो है हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी वक्त इतना बुरा नहीं आया जितना हम समझ रहे हैं। अभी अगर हम में इत्तेहाद पैदा हो गया, इत्तेफाक पैदा हो गया, अगर हम में रवादारी हमें खुद पैदा होगी, हमारा ईमान अगर पुख्ता हो गया तो यकीनन कोई चीज़, दुनिया की कोई ताकत हमको मिटा नहीं सकती। अल्हम्दुलिल्लाह, हज़रत से मेरी पहली मुलाकात ग़ालिबन 2015 में हुई। आइन क़ब्ल सालाना जश्न फ़ैज़ान औलिया से, वहाँ से हमारी मुलाकातें बराबर होती रहीं। पहली ही मुलाकात में हज़रत ने मुझसे नात की फरमाइश की। मैंने जब नात कही तो बहुत मुतासिर हुए और कहने लगे कि आने वाला जश्न फ़ैज़ान औलिया में जो है आप ही की निगरानी में शानदार एक कुल्हिन मुशायरा मुनक़्क़द किया जाए। तो हज़रत की अदबी ख़िदमत का मैं शहीदाई हूँ। मैं देखा हूँ और सुना भी हूँ। हज़रत के साथ हम ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ़ खानक़ाह में ये मुशायरे मुनक़्क़द करते हैं। हमारे सामने हमारे ग़ुफ़रान अमजद साहब बैठे हुए हैं। हज़रत की सरपरस्ती में हमने हैदराबाद भी गए, वहाँ शानदार मुशायरे हुए। फिर आंध्र प्रदेश के शहर पेनकुंडा भी गए। हज़रत के साथ हमने बाहर भी निकल के जो है मुशायरे इनकी निगरानी में मुनक़्क़द हुए। और बेंगलोर शहर में जो नैना हॉल है उसमें एक कुल हिंद ईद मिलन मुशायरा भी ये कर चुके हैं। बहरहाल मेरे कहने का मकसद ये है, इनकी अदबी ख़िदमत से हम इतना मुतासिर हुए कि मेरे दिल में बात थी कि हज़रत के लिए कोई एक अदबी एजाज़ी नशिस्त मुनक़्क़द की जाए। तो मैं इससे पहले मैं बज़्म ग़ालिब का सेक्रेटरी भी हूँ। मैंने ये बात अभी हाल में 15 दिन पहले हमारे रियाज़ अहमद खुमार साहब से रखी तो उन्होंने मंजूर की और तमाम इदारा अदब इस्लामी के ज़िम्मेदारान से मंजूरी लेकर के इस काम को आगे बढ़ाया। और आज ये हज़रत वाला हज़रत शाह सैयद ज़ैनुल आबिदीन साहब तुराबी क़िबला की ख़िदमत में ये एजाज़ी मुशायरा कुल्हिन एजाज़ी मुशायरा मुनक़्क़द करके हम बहुत खुश हैं। बिलखुसूस मैं बहुत खुश हुआ। आज़ाद ग्रामी, मैं अतियब एजाज हैदराबाद तेलंगाना से आज के इस खुसूसी मुशायरे के लिए और तहनीती तकरीब के लिए हाज़िर हुआ हूँ। हज़रत, हम अपनी ज़िंदगी को दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, एक हुकूक़ुल्लाह, दूसरा हुकूक़ुल इबाद। मौलाना मौलवी हज़रत सैयद शाह ज़ैनुल आबिदीन साहब क़िबला ने जो हुकूक़ुल इबाद का सेगा है उसको अपनाया है। हुकूक़ुल्लाह के लिए भी अपने आप को वक्फ़ करते हैं और हुकूक़ुल इबाद के लिए भी अपने आप को वक्फ़ करते हैं। यकीनन बंदों की खिदमत ही वो खिदमत है जिसको अल्लाह ताला पसंद करता है, जिसको मुंतखब करता है, उसी से अपने बंदों की खिदमत करवाता है। बज़्म तुराबिया का ये वतीरा रहा है। मैं अरसे दराज से वाक़िफ़ हूँ बज़्म तुराबिया से और हज़रत क़िबला से कि उन्होंने
दामे दिरमे सुखने ज़रूरतमंदों की मदद भी की है, और एक हाथ से मदद की तो दूसरे हाथ को पता लगने नहीं दिया। और फिर ये बात भी बड़ी मशहूर है, बल्कि अटल हकीकत है कि हर कामयाब इंसान के पीछे उसकी माँ की दुआएं होती हैं। लेकिन मैं आज इस जलसे में आने से मेरे इल्म में ये इजाफा हुआ कि इनकी माँ इनकी छोटी बहन है, और मैं उनको सलाम करता हूँ, उनके जज्बे को सलाम करता हूँ, उनके खिदमत को सलाम करता हूँ कि उन्होंने अपने भाई के एहसासात को समझा, अपने भाई के खिदमत को समझा, अपने भाई के जो काम है, जो सिलसिले का काम है, उन तमाम चीज़ों को समझ करके अपने भाई के शाना बशाना चलती रही। मैं मोहतरमा का दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ। हैदराबाद भी वो तशरीफ़ लाएँ और हज़रत क़िबला के साथ तशरीफ़ लाएँ तो दीगर हालात से भी वाकिफ़ होंगी। और जो अदबी कारनामे क़िबला अंजाम देते हैं, हर साल जो मुजल्ला निकालते हैं, दस्तावेज़ी हैसियत उसको हासिल होती रही है। मैं चाहता हूँ हज़रत क़िबला कि आपकी ज़िंदगी पे अब एक किताब होनी चाहिए, सवाने उम्री। बेशक शुक्रिया। अतिया बेजास, हैदराबाद। मोहतरम रऊफ़ साहब, आपका ये सवाल अपनी जगह बड़ी अहमियत रखता है। इदारा अदब इस्लामी इस मुल्क में और ख़ुसूसन कर्नाटक में साले अदब को, अक़दार को, वैल्यूज़ को फ़रोग़ देना और उसको जो है जिला बख्शना एक अहम मकसद है। इसलिए कि आज ज़बान से मुताल्लिक़ आप बज़ाते ख़ुद गौर कर रहे हैं किस तरीक़े से नफ़रत अंगीज़ माहौल बेदार किया जा रहा है, और ये ज़बान ही है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने जो ज़बान दी है, उस ज़बान के इजहार के माफ़ी ज़मीर को पेश करने का एक मोहब्बत का भी एक ज़रिया होता है। और इस रवादारी, यगानगत, उख़्वत, मोहब्बत ही से इंसान जुड़ता है और माशरे में एक बेहतरीन माहौल बनता है। अल्लाह के बंदों को अल्लाह की इस सरज़मीन पर मोहब्बत से रहना, जब कहीं कुछ काम हम बखूबी अंजाम दे सकते हैं, और अल्लाह के फजल व करम से और इस ज़मीन पर एक सालेह और मुत्तहिरा मुआशरे वजूद के लिए साले अक़दार को, हमारे उदबा और शोरा को एक फ़िक्र अंगीज़ बातों के ज़रिए से, और ये सिर्फ हमारी अपनी बातें नहीं बल्कि दानिश्वर तबका ने की फ़िक्र के ज़रिए से इदारा अदब इस्लामी का वजूद अमल में आया है। और कर्नाटक में बदस्तूर इसकी सरगर्मियाँ बाकायदा तौर पे वक्तन फ़वक्तन हो रही हैं। और आज की ये नशिस्त हमारे अपने ज़बान व अदब के फ़रोग़ के लिए जो लोग कोशिशें कर रहे हैं, उनको पहचानना, उनको तहनीत देना, उनका अप्रिसिएशन करना, उनका इनकरेजमेंट करना, ये वक्त की अहम ज़रूरत है। इसलिए कि आए दिन ज़बान से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ चहमोगियाँ हो रही हैं कि ज़बान का मुस्तक़बिल तारीख है, ज़बान का मुस्तक़बिल बहुत ही अज़ीमुश्शान है। ये दोनों नज़रियात, एक तो शराब का नज़रिया है और दूसरा जो है खुशफहमी में मुब्तला करके एक सरसब्ज़ बाग दिखाकर जो है गिराने का भी एक ज़रिया बनता चला जा रहा है। लेकिन हम लोगों को चाहिए कि उस पहलू पर, दोनों पहलुओं पर गौर करके, ज़बान जो है कभी ख़त्म नहीं होती, ज़बान का मुस्तक़बिल हम नहीं तय करेंगे बल्कि ज़बान बज़ाते ख़ुद आगे बढ़ती रहेगी। और चूँकि इसमें पैगाम है मोहब्बत का, इंसानियत का, उख़्वत मोहब्बत का, शीरीन का, और ज़ाहिरी बात है उर्दू ज़बान में वो मिठास है। लिहाजा जो लोग खिदमत कर रहे हैं उनको पहचानना, उनको अप्रिसिएशन करना, उनकी तहनीत देना यकीनन अपनी जगह बड़ी अहमियत का हामिल है। इसलिए कि सिर्फ हम बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस के ज़रिए से, वो भी अपनी जगह इल्म अदब का काम करते हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे खानखाहों में रहकर और छोटे काम करते हुए जो लोग बाकायदा तौर पे खिदमत कर रहे हैं, उनको देना ये वक्त का अहम तकाज़ा है। मैं जहाँ मोहतरम खानखाह के ज़रिए से जो उर्दू ज़बान और अदब का फ़रोग़ हासिल है, वो अपनी जगह कितनी बड़ी अहमियत का हामिल है, इससे बाज़ लोग गौर नहीं करते। लिहाजा ऐसे लोगों का इंतखाब करके, और इरफान साहब की खिदमत भी अपनी जगह काबिल क़द्र है, वो जिस मुकाम पर हैं वो अपनी जगह
مسلم ہے، لیکن اس کے ذریعے سے جو کوششیں کاوشیں ان کی جاری و ساری ہیں یہ ہمارے لیے قابل قدر ہے، اور اس کے ذریعے سے بھی ان کا بھی احترام کرنا، تہنیت دینا، یہ ہمارے اپنے ادب اسلاف کے کارناموں کا ہی نتیجہ تو ہے، جس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنت بیدار کی تھی، جو بپا کی تھی، اور ان کے اپنے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں حضرت ابی بن کعب کی کیسے آپ نے ہمت افزائی کی، عبداللہ بن مسعود کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انہوں نے کیسا انکریجمنٹ کیا، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری سے متعلق کیسی بہترین چیزیں کہیں اور امت کے لیے پیغام بھی دیا۔ اگر آپ قرآن مجید سیکھنا چاہتے ہیں تو ان 4 اصحاب سے سیکھو، یہ کہہ کر آپ نے تو گویا ان کے نام لے کر رہتی دنیا تک ایک اعزاز ہے۔ تو ایسے ہی ذریعے سے زبان و ادب کی جو خدمت کر رہے ہیں، ہم آج بھی وہی سنت ادا کرتے ہوئے انہی کے نقش قدم پر ایک تھوڑی سی پرسنٹیج پر ہی کیوں نہ ہو، ہم اعزاز سے نوازنا، ہمارے شورائے کرام جو کام کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ بڑی قابل قدر ہے، لہذا ہم کام کریں۔ شعر تھا کہ ایک پتھر کا مقدر بھی بدل سکتا ہے، ایک پتھر کا مقدر بھی بدل سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ سلیقے سے تراشا جائے۔ اللہ نے جس کو تراش دیا ہو وہ تو مدینہ ہی بن کے مہکتا ہے کہ وقت کے سانچے میں ڈھل کر رہ گیا، وقت کے سانچے میں ڈھل کر رہ گیا، وقت کے سانچے میں ڈھل کر رہ گیا، پیار نفرت میں بدل کر رہ گیا، نفرت میں بدل کر رہ گیا، اور پھر کسی کی یاد کے گھنگرو بجے، پھر کسی کی یاد کے گھنگرو بجے، پھر ہمارا دم نکل کر رہ گیا، پھر کسی کی یاد کے گھنگرو بجے، پھر کسی کی یاد کے گھنگرو بجے، پھر ہمارا دم نکل کر رہ گیا۔ اور میری بیتابی کا منظر دیکھ کر، میری بیتابی کا منظر دیکھ کر خواب میں وہ بھی اچھل کر رہ گیا، خواب میں وہ بھی اچھل کر رہ گیا۔ میری بیتابی کا منظر دیکھ کر خواب میں وہ بھی مچل کر رہ گیا۔ اس طرح ایک شوق نے انگڑائی لی، اس طرح ایک شوق نے انگڑائی لی، اس طرح ایک شوق نے انگڑائی لی، دل کا ہر ارماں مچل کر رہ گیا، دل کا ہر ارماں مچل کر رہ گیا۔ اور اس میں ایک نعت کا تصور ہے اس شعر میں کہ ملاحظہ فرمائے کہ آپ کے طلبوں کی گرمی کیا ملی، آپ کے طلبوں کی گرمی کیا ملی، راہ کا پتھر پگھل کر رہ گیا، پگھل کر رہ گیا، کہ آپ کے طلبوں کی گرمی کیا ملی، راہ کا پتھر پگھل کر رہ گیا۔ اور عمر بھر کی جس نے کھائی تھی قسم، عمر بھر کی جس نے کھائی تھی قسم، عمر بھر کی جس نے کھائی تھی قسم، 2 قدم ہی ساتھ چل کر رہ گیا، عمر بھر کی جس نے کھائی تھی قسم، 2 قدم ہی ساتھ چل کر رہ گیا۔ اور ایک ذرا سی بدگمانی کے سبب، ایک ذرا سی بدگمانی کے سبب، ایک ذرا سی بدگمانی کے سبب جذبہ الفت کچل کر رہ گیا، چل کر رہ گیا۔ اور الفتوں کا جس کو کہتے تھے چمن، الفتوں کا جس کو کہتے تھے چمن، آتش نفرت میں جل کر رہ گیا۔ دل کی دعا نہیں دیتے، زندگی کی دعا نہیں دیتے، کیسے منصف ہیں آج کے ماہر، کیسے منصف ہیں آج کے ماہر، مجرموں کو سزا نہیں دیتے، مجرموں کو سزا نہیں دیتے۔ میں وقت کا خیال کرتے ہوئے ترنم سے باتوں کے حوالے جی ہم سال ہو گئے، در در کے ہو گئے، ہم سال ہو گئے، در در
बच्चे हमारे जग से बराबर के हो गए, बच्चे हमारे जग से बराबर के हो गए, महरूम वफा खुलूस की दुनिया नहीं महरूम वफा खुलूस की दुनिया नहीं रही, महरूम वफा खुलूस की दुनिया नहीं रही, जितने प्याले दिल के वो पत्थर के हो गए, जितने प्याले दिल के वो पत्थर के हो गए, हमको न साल हो गए दर दर के हो गए। ये शेर बहुत मसीह आप समातों के हवाले। अपने जुनून इश्क ने भटका दिया हमें, अपने जुनून इश्क ने भटका दिया हमें, अपने जुनून इश्क ने भटका दिया हमें, सहरा से चल पड़े तो समंदर के हो गए, सहरा से चल पड़े तो समंदर के हो गए, बच्चे हमारे जब से बराबर के हो गए, हर वक्त अपने जात का जारी रहा सफर, हर वक्त अपनी जात का हर वक्त अपनी जात का जारी रहा सफर, हर वक्त अपनी जात का जारी रहा सफर, दुनिया समझ रही थी कि बेदर के हो गए, दुनिया समझ रही थी कि बेदर के हो गए, हमको हर साल हो गए दर दर के हो गए। आगाज किया है माहिर गिला नहीं है किसी से भी अब मुझे, माहिर गिलाना माहिर गिला नहीं है किसी से भी अब मुझे, माहिर गिला नहीं है किसी से भी अब मुझे, जितने भी फैसले थे मुखातर के हो गए, जितने भी फैसले थे मुखातर के हो गए, हम पहले साल हो गए दर दर के हो गए। वाह वाह, मिट्टी होना पड़ता है, सब लहजे में सोना पड़ता है, मिट्टी मिट्टी होना पड़ता है, तब लहजे में सोना पड़ता है, तब लहजे में सोना पड़ता है, तब लहजे में सोना पड़ता है, और लालच के मशकीजे को अमजद, लालच के मशकीजे में अमजद, दरिया दरिया रोना पड़ता है, बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब, लालच के मशकीजे को अमजद, दरिया दरिया रोना पड़ता है, वाह वाह, दरिया दरिया रोना पड़ता है। एक मतलब एक शेर और हाजिर कर दूं कि तलातुम होश खो बैठे, तलातुम होश खो बैठे, जो तूफान याद हो जाए, तलातुम होश खो बैठे, तलातुम होश खो बैठे, जो तूफान याद हो जाए, गजल लहजे की कश्ती में समंदर पार हो जाए, वाह, गजल लहजे की कश्ती में समंदर पार हो जाए। और शेर देखे कि हुनारे हुक्म नमरूदी के दश्ते कहरे फिरौनी, हुनारे हुक्म नमरूदी के दश्ते कहरे फिरौनी, जहां मोमिन कदम रख दे वही गुलजार हो जाए, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, जहां मोमिन कदम रख दे वही गुलजार हो जाए, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, कदम रख दे वही गुलजार हो जाए। बहुत शुक्रिया। नज़ल छोटी सी हाजिर करके इजाजत चाहता हूँ। एक मतलब एक शेर देख ले के
नहीं सीधे सीधे मतलब का गजल शुरू किया। दयार इश्क में तन्हा था मैं खता की तरह। दयार इश्क में तन्हा था मैं, ये कड़पा से मिसरा मिला था, मैं गजलें हाजिर करता हूँ। दयार इश्क में तन्हा था मैं खता की तरह, कोई सदा भी न उठी मेरी सदा की तरह। वाह वाह, कोई सदा भी न उठी मेरी सदा की तरह। वाह वाह, दयार इश्क में तन्हा था मैं खता की तरह, बहुत खूब। कोई सदा भी न उठी मेरी सदा की तरह। शेर लाला फरमाए कि मेरे ख्याल की रंगीनियों पे हैरत क्यों, मेरे ख्याल की रंगीनियों पे हैरत क्यों, मेरे ख्याल की रंगीनियों पे हैरत क्यों, लहू को पहना है मैंने बहुत खबा की तरह। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे साहब, मेरे ख्याल की रंगीनियों पे हैरत क्यों, वाह वाह, मेरे ख्याल की रंगीनियों पे हैरत क्यों, लहू को पहना है मैंने बहुत कबा की तरह। बहुत अच्छे। और तस्मीन मिलाना फरमाए कि दुआ कबूल न होने का खूब चर्चा है, दुआ कबूल न होने का खूब चर्चा है, दुआ कबूल न होने का खूब चर्चा है, दुआ भी आपने मांगी कभी दुआ की तरह। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। उसकी तकदीर और मुकद्दर का न पूछो आलम, उसकी तकदीर और मुकद्दर का न पूछो आलम, जिस पे हो जाए मेहरबान तुम्हारी आंखें। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। उसकी तकदीर और मुकद्दर का न पूछो आलम, जिस पे हो जाए मेहरबान तुम्हारी आंखें। जिनमें बसती भी हया भी हो मसीहा ये भी, जिनमें बसती भी हया भी हो मसीहा ये भी, कभी देखे न सुनी ऐसी कवारी आंखें। वाह वाह वाह, बहुत खूब साहब, तुम्हारी आंखों का जवाब नहीं साहब, बहुत खूब, बहुत। की धूप से पौधा हरा नहीं होता, गजब की धूप से पौधा, गजब की धूप से पौधा हरा नहीं होता, पयाम दे के कोई हादिसा नहीं होता। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, पयाम दे के कोई हादिसा नहीं होता। न लेके हम पयाम दे के कोई हादिसा नहीं होता, रहे हयात की तलखी उन्हें नहीं मालूम, रहे हयात की तलखी उन्हें नहीं मालूम, कि जिनके पाँव में कांटा चुभा नहीं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे साहब, वाह वाह। जिनके पाँव में कांटा चुभा नहीं होता, परहेज कीजिए औरों की नुक्ता चीनी से, परहेज कीजिए औरों की नुक्ता चीनी से, जहां में फर्द कोई पारसा नहीं होता। वाह, जहां में फर्द कोई पारसा नहीं होता, अगरचे जात का एहसास कल्बे इंसान में, अगरचे जात का एहसास कल्बे इंसान में, किसी पड़ोसी का चूल्हा बुझा नहीं होता। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, किसी पड़ोसी का चूल्हा बुझा नहीं होता। बहुत अच्छे, बहुत अगरचे जात का एहसास कल्बे इंसान में, वाह, किसी पड़ोसी का चूल्हा बुझा नहीं होता, न होते दीन की लज्जत से आशना अनवर, न होते दीन की लज्जत से आशना अनवर, हमारे दरमियान अगर फासला नहीं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, हमारे दरमियान अगर फासला नहीं। बहुत अच्छे अनवर अली साहब। ये कत्ल खून ये वहशत ये बेबसी कब तक, खत्म खून ये वहशत ये बेबसी कब ये तक, कत्ल खून ये वहशत ये बेबसी कब तक, पिसेगा जुल्म की चक्की में आदमी कब तक, पिसेगा जुल्म की चक्की में आदमी कब तक, उठा के घर से पुराने चिराग मत फेंको, रहेगी चांद के आंगन में चांदनी कब तक, रहेगी चांद के आंगन में चांदनी कब तक, उठा के घर से पुराने चिराग मत फेंको, रहेगी चांद के आंगन में चांदनी कब तक। एक और कथा समाप्त कर ले। रहेगी चांद के आंगन में चांदनी कब तक, हक शनासी का
सदा इज़हार होना चाहिए, हक शनासी का सदा इज़हार होना चाहिए, दिल हमारा नूर का मीनार होना चाहिए, दिल हमारा नूर का मीनार होना चाहिए, हुस्न यूसुफ का नजारा दिल यकीन हो जाएगा, हुस्न यूसुफ का नजारा दिल यकीन हो जाएगा, शर्त ये है मिस्र का जो पूछा मैंने कि नाते अहमद शुरू करो मैं कहां से पहले, जो पूछा मैंने कि नाते अहमद शुरू करूं मैं कहां से पहले, हर एक आयत पुकार उठी यहां से पहले, हर एक आयत पुकार उठी यहां से पहले। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बस तबरकन मैं तशरीफ के 2 शेर पेश कर रहा हूं, समाप्त फरमाएं। हिंदुस्तान के मशहूर शायर जनाब शकील आरफी साहब के हैं। जिंदगी न देखा उनका संग दरिया जिंदगी न देखा उनका संग दरिया की, कितनी मोतबर निकली कितनी मोतबर निकली, मेरी बेहुनरिया की, कितनी मोतबर निकली, मेरी बेहुनरिया की। जितने ज़ाहिर इकराम हैं, हुज्जात इकराम की वापसी हो रही है, सबका यही कहना है, क्या कहने से मकाम है, क्या बताए तैबा से वापसी की बेचैनी, क्या बताए तैबा से वापसी की बेचैनी, हम इधर चले आए, हम इधर चले आए, रह गई उधरिया के, हम इधर चले आए, रह गई उधरिया की। बारिशे तहारत में गुस्ल करके आई है, बारिशे तहारत में गुस्ल करके आई है, उम्र भर न देखेंगी, उम्र भर न देखेंगी,
इधर उधर आंखें, हम इधर चले आए, रह गई उधर आंखें, रह गई उधर आंखें। बहुत मुझे बड़ा कहता हूं कि गश्ते जुनून में खो गया, गश्ते जुनून में खो गया, मंजिल नहीं मिली, गश्ते जुनून में खो गया, मंजिल नहीं मिली, दीवाने को जो यार की महफिल नहीं मिली, दीवाने को जो यार की महफिल नहीं मिली, जलवे तो हुस्ने यार के बेताब थे मगर, जलवे तो हुस्ने यार के बेताब थे मगर, ज़ौक़े नजर ही दीद के काबिल नहीं मिली, ज़ौक़े नजर ही दीद के काबिल नहीं मिली, ज़ौक़े नजर ही दीद के काबिल नहीं मिली, दागे जिगर जला के उजालों की दौड़ में, दागे जिगर जला के उजालों की दौड़ में, तुझको ही रोशनी कभी ऐदिल नहीं मिली, तुझको ही रोशनी कभी ऐदिल नहीं मिली, इस आग ही में रहता है जैसे कि एक सुरूर, इस आग ही में रहता है जैसे कि एक सुरूर, और बेखुदी में याद भी गाफिल नहीं मिली, और बेखुदी में याद भी गाफिल नहीं मिली, रूदा ज़ीस ऐ ज़मा मेरी थकन से पूछ, रूदा ज़ीस ऐ ज़मा मेरी थकन से पूछ, इस रह गुजर में कोई मुश्किल नहीं। बहुत अच्छे मेरा शफीक उज़मा साहब। पूछिए क्या हुआ दिल लगाने के बाद, पूछिए क्या करने के बाद, पूछिए क्या हुआ दिल लगाने के बाद, हमको रोना पड़ा मुस्कुराने के बाद। वाह वाह वाह, हाय दुनिया से ये भी, हाय दुनिया से वो भी न देखा गया, हाय दुनिया से वो भी न देखा गया, एक खुशी क्या मिली थी जमाने के बाद, दीद को मुंतज़िर, दीद को मुंतज़िर है निगाहें मेरी, छुप गए तुम कहाँ दिल चुराने के बाद, मैं तुम्हें भूल जाऊं ये मुमकिन नहीं, मैं तुम्हें भूल जाऊं ये मुमकिन मैं नहीं, तुम्हें भूल जाऊं ये मुमकिन नहीं, क्या रहेगा तुम्हें भूल जाने के बाद। वाह 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 वाह, कदर तुमने हमारी न जानी मगर, वाह वाह, कदर तुमने हमारी न जानी मगर, हम बहुत याद आएंगे जाने के बाद। बहुत अच्छे मुद्दतों तुमने मस्जिद को वीरान रखा, मुद्दतों तुमने मस्जिद को वीरान रखा, होश आया है सब कुछ गंवाने के। बहुत अच्छे मतला कंचन जहर देने वाले ये क्या दे रहा है, जहर देने वाले जहर देने वाले ये क्या दे रहा है, मुझे जिंदगी की दुआ दे रहा है, वाह वाह, मुझे जिंदगी की दुआ दे रहा है, अता पर अता है खताओं पे उसकी, आता है खताओं पे उसकी, ऐ नादान खुद को दगा दे रहा है, नादान खुद को दगा दे रहा है, ये मुल्के खामोशा में हलचल है कैसी, ये मुल्के खामोशा में हलचल है कैसी, यहाँ कौन किसको सजा दे रहा है, यहाँ कौन किसको सजा दे रहा है, खटकता है दिल में मेरे खार बनकर, खटकता है दिल में मेरा खार बनकर, दिल में मेरे खार बनकर, वही दर्द दिल की दवा दे रहा है, वाह 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 वाह, दिल की दवा दे रहा है, जिसे अपना फानूस हमने बनाया, जिसे अपना फानूस हमने बनाया, चरागे शहर को हवा दे रहा है, चरागे शहर को हवा दे रहा है,
छुपाकर मुझे अपने दामन में हमदम, छुपाकर मुझे अपने दामन में हमदम, छुपाकर मुझे अपने दामन में हमदम, तो क्यों गर्दिशों को पता दे रहा है, वाह, तो क्यों गर्दिशों को पता दे रहा है। ये नन्हे दिए की है हिम्मत तो देखो, ये नन्हे दिए की ये है, नन्हे दिए की है हिम्मत तो देखो, मेरे सारे घर को जिया दे रहा है, वाह, मेरे सारे घर को जिया दे रहा है। तेरा जिक्र बीमार आशिक से पूछा, तेरा जिक्र बीमार आशिक तेरा से, जिक्र बीमार आशिक से पूछा, हर एक रंज जो हमसे छिपा दे रहा है। वाह, पूछा पूछा, शराफत का तेरी हर एक शेर अख्तर, शराफत का तेरी, शराफत का तेरी हर एक शेर अख्तर, तेरी सादगी का पता दे रहा है। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। जज्बा अगर नहीं आता, दिल में जज्बा आ गया, दिल में जज्बा अगर नहीं आता, हौसला भर नहीं आता, हौसला भर नहीं आता, दर्द दिल को पहुंचा है, क्यों कोई चारा गर नहीं आता, क्यों कोई चारा गर नहीं आता। वो बड़े खुश नसीब होते हैं जिनके हिस्से नजर नहीं आता, जिनके हिस्से नजर नहीं आता। दिल का आईना खाली खाली है, क्यों दिल का आईना खाली खाली है, कोई चेहरा नजर नहीं आता, कोई चेहरा नजर नहीं आता। वक्त की खैर भी जिए दानिश, वक्त की खैर की जिए दानिश, वक्त फिर लौट कर नहीं आता, वक्त की खैर की जिए दानिश, वक्त फिर लौट कर नहीं आता। दिल में जज्बा अगर नहीं आता, हौसला भर नहीं आता। वाह वाह वाह, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, मैं इदारा इस्लाम जो है, अदब इस्लाम, मैं तमाम उनके ज़िम्मेदार से जो है उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं उस लायक तो नहीं था, पता नहीं आपने क्या देखा मेरे में, लेकिन जो है मैं बिलखुसूस सदर साहब, रियाज साहब, नदीम फारूकी साहब, रियाज कुमार साहब से मैं ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया।